जिंदगी की इस भागम भाग में कितना अजीब है ना। एक छोटी सी बात भी हमारी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देती है। कोई तीखा कमेंट, कोई मामूली सी आलोचना, या फिर प्लान में अचानक आई कोई रुकावट, और देखते ही देखते हमारा सब्र टूट जाता है, खुशी गायब हो जाती है, ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, और सबसे बुरा, हम अपनी ताकत, अपनी भावनाओं पर काबू उन लोगों को दे देते हैं जो इसकी हकदार ही नहीं हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जैसे कोई दबा हुआ बटन, जिसे कोई भी कभी भी दबाकर उनकी भावनाओं को बदल सकता है। ये कमजोरी असली ताकत के बिल्कुल उलट है। सच्ची ताकत जोरदार चिल्लाने में नहीं, तेजी से जवाब देने में नहीं, या फिर जिद करने में नहीं है, बल्कि सच्ची ताकत है किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की, भंवर में भी स्थिर रहने की क्षमता। कल्पना करो, तुम भावनाओं के तूफान के बीच में खड़े हो, लेकिन तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ रहा। ये भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देने का हुनर सीखना है। देखना, सोचना, फिर फैसला करना कि क्या यह बात जरूरी है कि मैं अपनी ऊर्जा इस पर खर्च करूं। ज्यादातर जवाब होगा नहीं। यहीं से भावनात्मक स्वतंत्रता का बीज पनपता है। जब तुम समझ जाओगे कि प्रतिक्रिया देना एक चुनाव है, जबरदस्ती नहीं, तब सब बदल जाएगा। तुम समझोगे कि किसी की बात का झड़ तब तक असर नहीं करेगा जब तक तुम उसे अपने दिल में जगह नहीं दोगे। नापोलियन हिल ने, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक ने, यह सब खुद महसूस किया था। कम लोग जानते हैं कि मशहूर होने से पहले उन्हें कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, उनके सपनों पर कितना पानी फिराया गया था। बिना पैसों के, बिना किसी के सहारे के, परिवार की जिम्मेदारी उनके सिर पर। वो गुस्से, निराशा या आत्मदया में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग चुनाव किया। उन्होंने तय किया कि कोई भी असफलता, कोई भी आलोचना, कोई भी नुकसान उनकी जिंदगी को नहीं तय करेगा। यहीं से उनके कामयाबी की नींव पड़ी, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। वो किताब जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती है, एक ऐसे शर्मनाक दौर से निकल कर आई है जिसे उन्होंने अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने दिया। सोचो, तुम कितनी बार दूसरों के डर से कुछ करने से चूक गए हो। कितनी बार अपनी आलोचनाओं ने तुम्हारे मौके छीन लिए हैं। कितनी बार एक गहरी सांस और एक कदम आगे बढ़ने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी। परिस्थितियों के बहकावे में न आने की ताकत बहुत ही खास है। ये ताकत एक अटूट विश्वास बनाती है जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसुध हो जाएं या अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है सब कुछ भावनाओं को महसूस करना, लेकिन सोच समझकर जवाब देना। गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से में काम करने की जरूरत नहीं। दुख हो सकता है, लेकिन उसमें डूबने की जरूरत नहीं। डर लग सकता है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। और इस लगातार अभ्यास का नतीजा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे, ऊर्जा बदलेगी, आदर बढ़ेगा। आप अप्रत्याशित, अनियंत्रित एक प्रेरणा बन जाएंगे जिसकी लोग खामोशी से प्रशंसा करेंगे। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, एक ऐसी चुनौती जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आने वाले 3 दिनों में हर दिन ऐसी एक परिस्थिति पहचानो जहां आप सामान्य रूप से भावुक हो जाते हैं। ट्रैफिक में कोई झगड़ा, ऑफिस में कोई आलोचना, या किसी करीबी की कोई नुकसानदेह बात। जब ऐसा हो, 5 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद मेरी जिंदगी में कुछ फर्क डालेगी? अगर जवाब नकारात्मक है तो अपनी ताकत किसी को मत देना। बस देखते रहो, शांत रहो, अपना काम करते रहो। इन छोटे छोटे पलों में आप एक मजबूत दिमाग बनाते हैं। दुनिया अपने रफ्तार से घूमती रहेगी, लेकिन आप उसे जीने का तरीका बदल जाएगा। क्या आप रातों रात किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं? सोचते रहते हैं कि क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था? ये आम बात है। अध्ययन बताते हैं कि 70% से ज्यादा लोग रोजाना ऐसे ही बेकार विचारों में उलझे रहते हैं, जिससे तनाव, चिंता और लाचारी का एहसास होता है। लेकिन असली समस्या विचारों में नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर काबू न पा पाने में है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जैसे किसी बेकाबू गाड़ी में बैठे यात्री। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। ये चुनाव आप पर निर्भर है, और इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। नापोलियन हिल ने साफ कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आपके दिमाग में डर, गुनाह, गुस्सा या असुरक्षा भरी है, तो यही आपकी जिंदगी होगी। लेकिन अगर आप देखना, पूछताछ करना
और अपने विचारों को बदलना सीख जाएंगे तो आप एक खास जिंदगी बनाएंगे जहां आप लीड करेंगे, बहते हुए पानी में नहीं बहेंगे। अपने दिमाग को एक घर समझो। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन जब आप उस दरवाजे के पहरेदार बन जाते हैं तब आप तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा, कितनी देर रहेगा और क्या वो वाकई अंदर रहने का हकदार है। ये वो समझ है जो आपको आजाद करती है। ये समझ है कि सोचना इंसान का स्वभाव है, लेकिन हर बात पर यकीन करना आपका चुनाव है। इस मानसिक मास्टरी का रास्ता आसान नहीं। ये अनुशासन और आदतों का सफर है जो छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। 5 मिनट पहले उठकर खामोशी में सांस लें, रोज 3 नकारात्मक विचार लिखें और बताएं कि आपने उनका सामना कैसे किया। हर छोटा अभ्यास आपके दिमाग को मजबूत करता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है? हर बात झगड़े में बदल जाती है, हर रुकावट एक संकट बन जाती है। वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, उसकी जिंदगी उसकी भावनाएं जी रही हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। वो कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं, सोच समझकर काम करते हैं। ये कोई सहयोग नहीं, ये अनुशासन का नतीजा है जिसे आप भी विकसित कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स उदाहरण के लिए बड़े से बड़े दबाव में भी अपने दिमाग को केंद्रित रखने के लिए जाने जाते थे। उनकी कंपनी संकटों से गुजरी, उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वो स्थिर रहे। ये ठंडापन नहीं था, बल्कि ये भावनाओं के गुलाम न बनकर रणनीतिक सोचने की क्षमता थी। और यही क्षमता ने उन्हें सालों बाद एप्पल में वापस आने और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में मदद की। जो टूट जाते हैं और जो बढ़ते हैं, उनमें यही अंतर है। आप अपने विचारों और भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपको शक हो सकता है, फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। डर लग सकता है, फिर भी साहस से काम कर सकते हैं। आप छोटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन सिर ऊंचा रख सकते हैं। यहीं से खेल बदलता है। ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक अच्छा महसूस करने लगें, लेकिन जो अपने दिमाग पर काबू रखते हैं वो पहले काम शुरू करते हैं और फिर अच्छा महसूस करते हैं। बाहर से कुछ भी उस पर हावी नहीं हो सकता जो अपने अंदर की दुनिया पर हावी है। जब आप खुद को अच्छी तरह जान लेते हैं, जब आप अपने दिमाग के तंत्र को समझ जाते हैं, तब आप परिस्थितियों के कैदी नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी के कारीगर बन जाते हैं। भले ही आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा हो, लेकिन अंदर से आप पूरे, मजबूत, लचीले रहेंगे। तो आज, अभी एक जागरूक फैसला लो। अपने दिमाग के शांत होने का इंतजार करने की बजाय उसे प्रशिक्षित करना शुरू करो। अपने दिन का एक समय अपने विचारों को देखने के लिए निकालो। उनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो हैं जो तय करते हैं कि क्या रहेगा, क्या कार्रवाई में बदलेगा। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो कुछ भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। जो अपने दिमाग पर काबू रखता है वो सब पर काबू रखता है। क्या आपने गौर किया है कि हम दूसरों को खुश करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं? स्वीकृति पाने की कोशिश में, निराशा से बचने में, हमेशा सही, काफी और परफेक्ट दिखने की कोशिश में। ऐसा लगता है जैसे हम लगातार सुर्खियों में हैं, दर्शकों की तालियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या समस्या है? दूसरों की मंजूरी की तलाश में आप अपनी आत्मसम्मान दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जो कई बार आपकी परवाह ही नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे आपकी पहचान नीलाम हो रही है। आप झगड़े से बचने के लिए मुस्कुराते हैं, जब नहीं कहना चाहते हैं तब हां कहते हैं। अलग दिखने के डर से अपने विचार छिपाते हैं। धीरे धीरे आप भूल जाते हैं कि आप वाकई कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा आप खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम आदर मिलता है। लोग समझ जाते हैं जब कोई अपनी राय नहीं रखता। नेपोलियन हिल ने साफ किया था, असली आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहरी तारीफ से नहीं। मंजूरी की जरूरत भावनात्मक कैद का एक सूक्ष्म रूप है, पहली नजर में हानि रहित, लेकिन आपकी आजादी को खा जाती है। इस कैद की गहरी जड़ें हैं रिजेक्शन का डर, आलोचना का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन डर के साथ जीने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। दूसरों के लिए जीने से आप कभी खुद तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईमानदारी से बताओ, कितनी बार आपने झगड़े से बचने के लिए अपनी राय बदली है? कितनी बार किसी ने कहा कि यह अच्छा आइडिया नहीं है
तो आपने अपने सपने छोड़ दिए। कितनी बार आपने अपनी सच्चाई को छिपाया है। जब आप बाहरी मंजूरी चाहते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। दूसरों की इजाजत के बिना आप वही नहीं हो सकते जो आप हैं। लेकिन कोई आपको ये इजाजत नहीं देगा। लोग सिर्फ उन्हीं का आदर करते हैं जो खुद का आदर करते हैं। इसलिए सच्ची आजादी का रास्ता अंदर से शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब आप क्या सोचेंगे पूछना बंद कर देते हैं, और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं पूछना शुरू करते हैं। ये तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि आपकी यात्रा अनोखी है। आपके भविष्य के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपका मूल्य दूसरों द्वारा नहीं बल्कि खुद द्वारा परिभाषित किया जाता है। सच्चे मजबूत लोग अपनी ताकत साबित करने की कोशिश में नहीं रहते, वो बस होते हैं। वो हर माहौल में खुद को नहीं ढालते, वो खुद माहौल होते हैं। वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, भले ही विरोध हो। वो अपने फैसलों में स्थिर रहते हैं, भले ही लोग समझें या ना समझें। वो अपने आप में सच्चे होते हैं, भले ही इससे उन लोगों को परेशानी हो जो मास्क पहनने की आदत में हैं। जब आप बाहरी मंजूरी की तलाश छोड़ देते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप आजाद हो जाते हैं। आप डर के नहीं, मकसद के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। आप दृढ़ता से बोलते हैं, मनवाने की जरूरत नहीं होती। आप आत्मविश्वास से चलते हैं, भले ही कोई तालियां बजाने वाला ना हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब घमंडी होना या दूसरों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी मान्यता किसी और पर निर्भर नहीं है। आप सलाह सुनते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं करते। आप आलोचना पर विचार करते हैं लेकिन उससे नहीं बदलते। आप अपने मूल्य को बिना किसी तारीफ के पहचानते हैं। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोज आत्मसम्मान का अभ्यास करें। हर छोटी कामयाबी में अपनी मेहनत को पहचानें। हर साहसी फैसले में अपनी दृढ़ता का जश्न मनाएं। जब भी आप दबाव में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी लचीलेपन का सम्मान करें। ध्यान दें कि कैसे धीरे धीरे तारीफ की जरूरत कम होती जाएगी और उसकी जगह कुछ ज्यादा शक्तिशाली पैदा होगा। आत्मसम्मान। याद रखें, सबको खुश करके कोई दुनिया नहीं बदलता। जो वाकई प्रभाव डालते हैं वो अपने आप में वफादार रहने की हिम्मत रखते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें बहुमत की उम्मीदों से टकराना पड़े। वे इजाजत नहीं मांगते, तीव्र, साहसी, अलग होने के लिए माफी नहीं मांगते। वे बस होते हैं और इसीलिए उन्हें याद रखा जाता है। ऐसे ही इंसान बने। हमेशा खुद को चुने। दुनिया उनका आदर करती है जो आदर के लिए नहीं मांगते। सच्ची मंजूरी जो वाकई मायने रखती है वो आप खुद को आईने में देखकर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा परेशान कर सकती है? कैसे एक खामोश जवाब किसी भी सीधे सीधे हमले से ज्यादा चिंता, असुरक्षा और बेचैनी पैदा कर सकता है। एक शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, जहां ज्यादातर लोग सोचने से ज्यादा बोलते हैं, एक शांत ताकत है जिसे कम लोग जानते हैं। शांति की ताकत। यह उस शांति की बात नहीं है जिसका कोई एहसास नहीं करता, बल्कि उस शांति की बात है जो सब कुछ महसूस करता है लेकिन चुनता है कि कब और कैसे जवाब देना है। ये उस शांति की बात है जो दबाव में भी, उकसाए जाने पर भी खुद पर काबू रखता है। ज्यादातर लोग आत्मनियंत्रण को कमजोरी समझते हैं। उनका मानना है कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता वो निष्क्रिय होता है या झगड़े से भाग रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ वही व्यक्ति खामोशी से रह सकता है जब सभी को शोरगुल की उम्मीद होती है, जिसका दिमाग अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है। ये आसान नहीं है। अहंकार बदला लेने के लिए चिल्लाता है, भावना न्याय मांगती है, घमंड तुरंत जवाब मांगता है। लेकिन असली महानता इन आदिम आवेगों का गुलाम न बनने में है। किसी झगड़े के बारे में सोचो। दूसरा व्यक्ति गुस्से में है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपका सब्र खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके खेल में आ जाएं, प्रतिक्रिया दें, काबू खो दें। लेकिन आप नहीं आते। आप बस देखते हैं, सांस लेते हैं और पूरे अदम्य रहते हैं। ये सब बदल देता है। प्रतिक्रिया न देकर आप स्क्रिप्ट तोड़ देते हैं, प्रतिद्वंद्वी को अस्थिर कर देते हैं। जिसके पास पहले नियंत्रण था वो अपनी दिशा खो देता है। आप न सिर्फ अपनी ताकत बनाए रखते हैं बल्कि बिना आवाज उठाए दूसरे को निःशस्त्र कर देते हैं।
नेपोलियन हिल ने कहा था कि असली नेतृत्व इस बात से पता चलता है कि जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यह तब भी पता चलता है जब सभी देख रहे होते हैं और आप शांत संतुलित रहते हैं। वो ये जानते थे, उन्होंने ये सब खुद महसूस किया था। उनके जीवन का एक कम जात प्रसंग है उनके करियर की शुरुआत में, जब उनके सिद्धांतों के खिलाफ लिखने से मना करने पर उनके साथियों और वरिष्ठों ने उन पर कड़ा हमला किया था। दबाव बहुत ज्यादा था। वो जवाब दे सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। अपनी ऊर्जा बचा ली और इसी ताकत का इस्तेमाल अपने विरासत के निर्माण में किया। उनका जवाब शब्दों में नहीं, नतीजों में आया, और यह वैसा जवाब है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। शांत रहना इतना मुश्किल क्यों है? हमें तुरंत जवाब देने, कुछ साबित करने, सब कुछ समझाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसा करने के लिए तैयार किया गया है। हमने सीखा है कि आखिरी बोलने वाला जीतता है, जो चुप रहता है वो सहमति देता है, जो अपना बचाव नहीं करता वो कमजोर होता है। लेकिन ये सब भ्रम है। असली हुनर समझने की जरूरत में नहीं, बल्कि हर समय खुद को समझाने की जरूरत न होने की आंतरिक शांति में है। जो खुद को जानता है वो उनसे समझाते हुए थकता नहीं है, जो समझने के लिए तैयार नहीं है। एक दिलचस्प बात, न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि तनाव की स्थिति में जो लोग प्रतिक्रिया देने से पहले केवल 3 सेकंड के लिए रुक पाते हैं, उनके दिमाग के अलग हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक निर्णय लेने से जुड़े होते हैं। 3 सेकंड, ये जिंदगी के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। ये प्रशिक्षण है, ये अभ्यास है, ये पूरी जागरूकता है। इसलिए अगली बार जब दबाव बढ़े, कोई आपको उकसाए, जिंदगी आपको दबाए, तो खामोशी की ताकत का अनुभव करें। कुछ मत कहो, बस गहरी सांस लो। देखो कि परिस्थिति आपको क्या दिखाना चाहती है, इससे पहले कि आप तय करें कि कैसे काम करना है। इन पलों में खामोशी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उच्च स्तर की उपस्थिति है। ये एक मौन घोषणा है कि आप परिस्थितियों के गुलाम बनने से इनकार करते हैं। और यकीन मानो, जो बाहर से देख रहा है वो महसूस करता है, समझता है। लोग आपको अलग तरह से देखने लगेंगे, आपका ज्यादा आदर करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि आप अस्त व्यस्तता से नहीं चलते। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। समय के साथ आप कुछ और भी शक्तिशाली महसूस करेंगे। कई ऐसी परिस्थितियां जो पहले आपको परेशान करती थीं, आज आपको परेशान ही नहीं करती। आपका दिमाग दूसरे स्तर पर है, विकसित हुआ है, उन्नत हुआ है, और यहीं पर खामोशी सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि जीवन शैली, एक अदृश्य कोड बन जाती है जो प्रतिक्रिया देने वालों को नेतृत्व करने वालों से अलग करता है। इस स्तर पर आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती। आपकी शांति सब कुछ कह देती है। ज्यादातर लोग आवेगों, विचलित करने वाली बातों और दूसरों की उम्मीदों के वश में जीते हैं, लेकिन जो यहां तक पहुंचे हैं उन्होंने समझ लिया है कि ये रास्ता अब स्वीकार्य नहीं है। आप खाली मनोरंजन नहीं चाहते, आप वास्तविक बदलाव चाहते हैं, और मैं इसे गंभीरता से लेता हूं। कही गई हर बात उकसाने, हिलाने, आपके दिमाग में साफ साफ रास्ता बनाने के लिए कही गई है, जहां पहले भ्रम था। यह सिर्फ सिद्धांत को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लागू करने, परीक्षण करने, अभ्यास में अदम्य बनने की ताकत का अनुभव करने के बारे में है। आपका दिमाग जब अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है, वो सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। मैं यहां आपको खुश करने नहीं, बल्कि आपको चुनौती देने, आपको मजबूत करने, वो दिखाने आया हूं जो शायद किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। नतीजे चाहते हैं तो नियंत्रण संभालें, क्योंकि यहां बहाने के लिए जगह नहीं है, यहां सिर्फ विकास के लिए जगह है। अगर इस जानकारी ने आपको प्रभावित किया है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए बनाया गया है। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। आइए साथ में ऊपर चढ़ते रहें, एक एक कदम, हमेशा ध्यान, स्पष्टता और मकसद के साथ, क्योंकि यहां बदलाव अपरिहार्य है।